प्रश्न संख्या 1। रिक्त स्थानों में रेखाखंड, किरण या रेखा भरें। तो पहले हम समझेंगे कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है और रेखा क्या होता है। रेखाखंड आकृति ख में, देखिए आकृति ख में रेखाखंड दिखाया गया है, ठीक है। इसके दो अंत बिंदु इंड पॉइंट्स होते हैं। देखिए दो अंत बिंदु यानी ए और बी, यानी यहाँ पे ये रेखा क्या हो गया, रुक गया है, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसकी निश्चित माप होती है। इसका माप क्या होता है, निश्चित, क्योंकि इसका अंत बिंदु दोनों है तो माप भी निश्चित ही होगा, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी माप होती है। आकृति के रेखाखंड को ए बी या ए बी लिखते हैं, तो इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी माप। तो रेखाखंड हम समझ चुके हैं, इसके अंत बिंदु क्या होता है, दो अंत बिंदु होते हैं और इसकी निश्चित माप होती है, ठीक है। किरण, आकृति ग में एक किरण दिखाई गई है। देखिए ये क्या है, किरण। इसके एक अंत बिंदु होता है, इसमें देखिए एक ही अंत बिंदु है ए में। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, नहीं है। एक और तीर शीर्ष की दिशा में यह किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। आकृति के किरण को ए बी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंत बिंदु है, लेकिन जिधर तीर का निशान है उधर से हम इसको समझिए कि ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका लंबाई क्या होता है, निश्चित नहीं होता है किरण का। तो किरण का सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, ठीक है, और इसका लंबाई निश्चित नहीं होती है। अब देखिए रेखा, तो ये रेखा है, इसमें देखिए दोनों तरफ तीर का निशान है, यानी आकृति घ में एक रेखा दिखाई गई है, इसको अंत बिंदु नहीं होता है, यानी रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए ये दोनों तरफ बढ़ते जा रहा है। यह किसी भी लंबाई असीमित दूरी तक दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, अतः इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। आकृति की रेखा को ए बी इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए रेखा को, तो इसका लंबाई निश्चित होता है। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है, ठीक है। किरण में एक अंत बिंदु और रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो क में हम क्या भरेंगे, को एक अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु किस में होता है, किरण में, तो यहां पे हम भरेंगे किरण। ख को दो अंत बिंदुएं होते हैं, तो रेखाखंड, रेखाखंड को अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को निश्चित लंबाई होती है। तो निश्चित लंबाई किसका होता है, रेखाखंड का, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो यहां पे घ में भरेंगे हम रेखा खंड को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। इसको हम क्या लिखेंगे, रेखा, क्योंकि रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है एक भी, इसलिए रेखा को असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। तो क में किरण, ख में रेखाखंड, ग में रेखा, ख में रेखाखंड और अड़ में रेखा। प्रश्न संख्या 2। खाली स्थानों में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या ऋजु कोण भरें। तो पहले हम ये समझेंगे कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण या ऋजु कोण क्या होता है। तो समकोण, जब एक पड़ी किरण ए बी एक खड़ी किरण ए सी ए बिंदु पर कटती है, तब जिस कोण बी ए सी का निर्माण होता है उसकी माप एक समकोण होती है। देखिए ये हो गया एक पड़ी किरण और एक खड़ी किरण, दोनों मिलता है तो क्या बनता है, समकोण। यानी समकोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण। न्यून कोण, जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम जिस कोण का माप होगा उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। यानी 90 डिग्री से कम, देखिए 90 डिग्री हो गया सीधा वाला और इससे कम रहेगा, ठीक है, यानी झुका हुआ, देखिए, तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण, जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होता है तथा 180 डिग्री से कम होती है तब उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए 90 डिग्री तो ये हो गया, और इससे ज़्यादा यानी फैला होगा इससे ज़्यादा, तो देखिए इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है
तो इसको अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण। अब देखिए 180 डिग्री किसको कहते हैं? 180 डिग्री मतलब देखिए ये सीधा वाला एक लाइन में जो कोण बनता है एक रेखा में, उसको क्या कहेंगे? एक रेखाखंड में जो कोण बनता है, देखिए कोण ए को क्या कहेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब सीधा। देखिए 290 डिग्री, जैसे 90 डिग्री ये वाला जो खड़ी जो किरण है, इसको हम अगर हम झुका दें पूरा यहाँ पे ला दें तो सीधा हो जाएगा। इसको हम 90-90 दो कोण बन जाएगा, यानी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इस कोण को कहेंगे। ठीक है, देखिए जब किसी कोण की माप 180 डिग्री होती है तब उसे ऋजु कोण कहते हैं। तो अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। ठीक है, यानी 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक है, और ऋजु कोण कहेंगे 180 डिग्री को। तो प्रश्न 2 में 40 डिग्री एक कौन सा कोण है? समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या ऋजु कोण है? देखिए 40 डिग्री 90 डिग्री से कम होता है, 40 90 से कम होता है, तो ये न्यून कोण होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यून कोण, यहाँ पे भर देंगे खाली स्थान में न्यून कोण। 70 डिग्री एक नहीं खम है। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, 70 डिग्री एक क्या है? 90 डिग्री को एक समकोण भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक भर देंगे। 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। ठीक है, एक समकोण। 70 डिग्री एक न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, 90 से छोटा होता है 70, तो यहाँ पे भी हम न्यून कोण भरेंगे। घ में 150 डिग्री एक 90 से ज़्यादा होता है 150 और 180 से कम होता है, तो इसको अधिक कोण कहेंगे हम। एक अधिक कोण है, अधिक कोण। ठीक है, 85 डिग्री एक तो 90 से छोटा है, तो इसको न्यून कोण कहेंगे। 100 डिग्री एक 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो अधिक कोण। 180 डिग्री को क्या कहेंगे? ऋजु कोण। 180 डिग्री को क्या कहेंगे? ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 डिग्री को ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम भर लेंगे। क में न्यून कोण, ख में एक समकोण, ग में न्यून कोण, घ में अधिक कोण, अड़ा में न्यून कोण, च में अधिक कोण और छ में ऋजु कोण।